जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि में माता रानी की पूजा किस विधि से करें, किस प्रकार करें और कैसे करें, यह इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं। नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, तो नवरात्रि हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि घर में मूर्ति लाएं, किस प्रकार स्थापित करें, किस प्रकार मूर्ति को रखें, किस दिशा में रखें और किस प्रकार से हम माता रानी की पूजा करें। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम जब मूर्ति को अपने घर पर लाएं, तो जब हम मेन गेट पर मूर्ति को लाएं तो मेन गेट से ही हमें आरती एवं फूल माला माता रानी को इस समर्पण करते हुए हमें घर में उनको लाना है। आप समझ ही गए हैं। जब भी जैसे हमारे मेन गेट पर कोई भी या घर का कोई पर्सन, कोई व्यक्ति गेट पर आ चुका है, मकान का जो मेन गेट है वहाँ आ गया है, तो एक माला आपको ले जानी है और कुछ पुष्प ले जाने हैं और एक दीपक में आरती बनाकर आपको ले जाना है और गेट पर ही माता रानी की आरती उतार करके उनका घर में आगमन हेतु उनका स्वागत करके उनका आगमन हमें घर में करना है। सेकेंड, दूसरी बात, जब भी हम मूर्ति को अपने स्थान पर, जो जहाँ आपने उनका स्थान बनाया हुआ है, जहाँ आपको विराजमान करना है, वहाँ पर एक सुंदर या तो चौकी ले लें, चौकी, या आपका मंदिर हो तो मंदिर में भी आप विराजमान, जो भी आपका हो वहाँ पर आप जहाँ विराजमान कर रहे हों, तो ऐसा वस्त्र आपको डालना है माता रानी के नीचे जो बिल्कुल स्वच्छ नया हो। उस वस्त्र को बिछा करके माता रानी को आपको स्थापित कर लेना है। इसके बाद में जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले आप प्रथम दिवस में आपको कुछ काम करने हैं, जो आप ध्यानपूर्वक सुन लें। प्रथम दिवस में आपको कुछ काम ऐसे करने हैं, जैसे एक मिट्टी का कलश। अगर आपके पास मिट्टी के कलश की सुविधा नहीं हो पा रही है, नहीं मिल रहा है, तो तांबे का या पीतल का कलश आप खरीद सकते हैं और आप उसको विराजमान कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। स्थापित कैसे करना है? माता रानी के सामने बगल में या ईशान कोण में माता रानी के यानी कि वाई साइड आप एक अनाज ले लें या चावल ले लें, तो चावल नीचे डाल देना है। उस चावल के ऊपर हमें मिट्टी का या तांबे का या पीतल का कलश में रखना है और उस कलश में हमें गले में, कंठी में कुछ सूती कलावा मूली आती है, उसको बांध देना है और कलश पर एक स्वस्तिक का हमें निशान बना लेना है। स्वस्तिक का निशान बनाने के बाद में हमें उस कलश को हमें वहाँ चावल पर या अनाज पर स्थापित कर देना है। उसमें हमें पंचपल्लव, या तो आम के पत्ते हों या तो बरगद के पत्ते हों, पीपल के पत्ते हों, जो भी उपलब्ध हो जाए, हमें उसमें कलश में डालने के बाद में एक उसके ऊपर ढक्कन रख देना है, या तो प्लेट रख देनी है तांबे की या पीतल की या मिट्टी की। रखने के बाद में हमें उसके ऊपर एक थोड़ा फिर से हमें चावल डाल देना है, उसमें धान्य। उसके बाद में हमें उस पर नारियल रख देना है। नारियल कैसा रखना है? जहाँ नारियल के जटा होते हैं, नारियल के एक साइड जटे होते हैं, एक साइड वो खुला रहता है, तो जिस साइड उसके ज़्यादा जटे हैं उस साइड अपने सामने करना है, जटों को अपने सामने कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक स्थापित कलश कर लेना है। देखिए, दूसरी बात, कलश स्थापित करने के बाद में हमें 2 दीपक जलाने हैं। दीपक कैसे जलाने? एक घी का दीपक जलाना है और एक तेल का दीपक जलाना है। घी का राइट साइड घी का और लेफ्ट साइड आपको तेल का दीपक जला लेना है। अब आती है पूजन विधि। आपको पूजन की थाली में घर पर कर रहे हैं तो हल्दी, रोली, चावल, पुष्प, धूप बत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप इत्यादि चीज़ें आपको रख लेनी हैं और इसी से आपको विधिवत पूजन करना है। एक पात्र ले लेना है, उसमें पान का पत्ता डाल करके आचमन कर लेना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और तीसरी बार में, चौथी बार में आपको हाथ धुल करके अपने ऊपर जल छोड़ करके पूजा आपको बिना मंत्रों के प्रारंभ कर देनी है।
तो सर्वप्रथम आप हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के जो कलश बना हुआ है, कलश का ध्यान करेंगे। इसके बाद में दीपकों का ध्यान करेंगे। दीपकों का ध्यान करने के बाद सीधा आपको माता रानी का ध्यान घर में करना है। अगर आप ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हैं पूजा करवाने के लिए, तो ब्राह्मण अपने हिसाब से पूजा करते हैं, वो फिर विधि अलग हो जाती है। अगर आपको मंत्र श्लोक इत्यादि नहीं आते हैं तो आप इस प्रकार से साधारण विधि से अपने घर में माता रानी की पूजा बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप घर में जब भी माता रानी को लाएं, इस प्रकार से आप लाएं, उनका पूजन विधिवत करें। और जो आप अपने हिसाब से प्रसाद इत्यादि आरती करने के बाद में आप प्रसाद जो भी आपकी इच्छा है वो प्रसाद लगा सकते हैं। और वैसे तो माता रानी को मालपुआ पसंद होता है, तो प्रतिदिन 9 दिन का अलग अलग प्रसाद है, तो आप वो लगा सकते हैं। वो आप गूगल पर डाल के सर्च कर लेना, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा कि किस दिन का क्या प्रसाद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय।